A very good morning to all, guys. Good morning, good morning, good morning. Good morning to all, good morning to all, good morning to all. Hello, salam, namaste, आदाब, सत श्री अकाल. कैसे हैं सभी लोग? A very good morning to all of you guys. Good morning, good morning, good morning. सभी कहाँ हो? जल्दी से जल्दी आओ, सेशन ज्वाइन करो. एंड आज तो तुम्हारा दिन है. आज बच्चा लोग आपका दिन है. तो गाइज हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं. यस सर, दीपावली के दिन भी क्लास, समझो मेरी बात, कितने हैं जोश और जुनून में हम आपके साथ. यस, तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. और इसी के साथ बच्चा लोग आज हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. तो आज चिल्ड्रंस डे भी है, बाल दिवस भी है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज ये दोनों दिन आपके लिए ही है गाइस. ये दिन आपका है, ये दिन आपके साथ रहने का है. तो गाइज आज हमारी तरफ से आप सभी को दिल से शुभकामनाएं. काफी 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 अच्छा लगा मुझे आपके साथ जुड़ के. चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं काफी एक जोश और जुनून के साथ. आशा करता हूँ आप सभी अपने घर में होंगे, सेफ होंगे और सेफ तरीके से दीपावली मनाएंगे. आज गाइस सेफ तरीके से दीपावली मनाइए और दीपावली में दिए और मिठाई खाइए. ठीक है ना, पटाखे थोड़े कम बजाइए क्योंकि प्रदूषण थोड़ा सा होगा. ठीक ना, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो बजाना होता है भाई, लेकिन थोड़े से कम, बस यही कहना है. और कुछ नहीं, ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ा सा कम देना है भाई. ठीक है ना, ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखिएगा. अच्छा चलिए, तो भाई आज का दिन एंजॉय करिए, सभी लोग मिठाइयाँ खाइए, खूब घूमिए फिरिए, मजे लीजिए. और आज का दिन आपका दिन है. आज तो बाल दिवस भी है और ऊपर से दीपावली भी है. ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही कम मिला है आज तक इस पृथ्वी पर. चलिए, तो आज आपका दिन है गाइस. तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस. हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, अनअकैडमी गेट MEPI एक्सी पर. और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज अपने इस सेशन को. 2018 यस 2018 XCD के पेपर में हमारा पार्ट 3 रह गया है. कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए जो कि पार्ट 3 में कंप्लीट होने हैं. तो यस माय डियर फ्रेंड, आज उस पार्ट में हम करेंगे बवाल और करेंगे कंप्लीट अपना वो पार्ट. चलिए, तो आपको हम लेकर चलते हैं आपके इस सॉल्यूशन भरे इस क्वेश्चन के माहौल में. चलिए कुछ नया करते हैं, आओ कुछ नया सीखते हैं. So guys, before starting the session, Alok Live. What is the Alok Live? Sir, Alok Live is a referral code to get a 10% off on Unacademy Plus subscription. ठीक है, अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आलोक सर के साथ जुड़ना चाहते हो, दीपावली का मजा लेना चाहते हो, आलोक सर के साथ जुड़ना चाहते हो, फटाफट आलोक लाइव सर्च करो और आ जाओ. नाउ गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आपको हमारे प्लस पे जुड़ना है तो आपको मिलता है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, बैचेस इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. नाउ गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक, आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, प्रिपेयर बना बनाया स्टडी मटेरियल. गाइस लुक एट दिस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यस, ये सब मिलेगा यूजिंग द कोड आलोक लाइव. गाइस कंप्लीट पैकेज अगर आप चाहते हो तो ये पूरा इस YouTube चैनल पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो. गाइस यू कैन सी माय मैकेनिकल वाइब्रेशन वीडियो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वीडियो, सब पढ़ाया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वीडियो, थ्योरी ऑफ मशीन वीडियो, सब पढ़ो मेरा. ठीक है ना गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्लस, अगर आपको प्लस पे पढ़ना है, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि प्लस पे कुछ धमाल करना, अगर आप चाहते हो एक अच्छा रैंक लाना, अगर आप चाहते हो सिंगल डिजिट डबल डिजिट में रैंक आ जाए, तो भाया लेना पड़ेगा. ध्यान रखना, आलोक लाइव रेफरल कोड यूज करो और फटाफट आओ. 1 साल की जो फीस है गाइस वो है 27,000, 1.5 साल की जो फीस है वो है 34,000 और 2 साल की जो फीस है वो है 39,000. यस, नाउ माय डियर फ्रेंड, इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक, आपको मिलता है 45,000 का 1 साल का फीस है और यू कैन अप्लाई माय रेफरल कोड. रेफरल कोड क्यों अप्लाई करें, आपको सिंपल 10% का डिस्काउंट मिलेगा इसीलिए. लेकिन आलोक लाइव रेफरल कोड यूज करोगे तो आलोक सर के गाइडेंस में आ जाओगे. ध्यान रखना अपने आप, ठीक है ना. आलोक लाइव रेफरल कोड यूज करो, 24 मंथ पे 66,000 इज द फीस. तुरंत आओ और आज खूब एंजॉय करो. गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बहुत कुछ सुविधाएं भी मिलती है. ना गाइस, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो, आप देख सकते हो 1 मिलियन से ज्यादा वॉच मिनट हो चुका है, 2,000 से ज्यादा फॉलोवर है, अभी तो 3,000 का आंकड़ा पार करने वाला है ये तो. लेकिन बस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि गाइस आप जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो और लगातार हमारे साथ बने रहो. यस, नाउ यू कैन फॉलो मी और आप इस लिंक पे unacademy.com/@alok live पे जाकर आप जुड़ सकते हो.
है ना। ये लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो वहां भी मिलेगा। बहुत ही मजेदार, आप क्लिक करो और मुझे यहाँ क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है ना। फॉलो करो भाई, फॉलो करने से आपको मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेंगी। अरे बाबा आओ, फ्री स्पेशल क्लास लो। यस, तो बाल दिवस के मौके पर, चिल्ड्रंस डे के मौके पर आज बहुत भयंकर वाला क्लास होने वाला है। यस, और फ्री क्लासेस भी बहुत भयंकर वाली मिलने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। सभी लोग तैयार हो जाइए, बहुत ही बढ़िया मौका है, लग जाइए जुनून के साथ, जोशो जुनून के साथ। यस, तो मेरे प्यारे भाइयों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत और एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन लम्हे के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं आप सभी को कहूंगा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी को मेरे तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं गाइस। आज आप लोगों का बाल दिवस है और आज एक पार्टी बनती है, तो देखते हैं ऑनलाइन पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है। आओ मिलते हैं ऑर्गेनाइज। चलो पहले क्लास करते हैं। चलिए तो गाइस देखते हैं, आइए क्लास करते हैं कैसे करना है इसको। तो गाइस मैं आपको बता दूं, सेशन स्टार्ट करने से पहले 2018 के 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और हमने याद है हमने 16 क्वेश्चन तक कर लिया था आई थिंक, ठीक ना। तो आई थिंक मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। देखिए इन सारे क्वेश्चन पे हम बवाल मचा चुके हैं। यस, इन सारे क्वेश्चन की हम धज्जियां उड़ा चुके हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों। चलिए तो अब हम बात करना है 17वें नंबर क्वेश्चन से, और 17वें नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, क्वेश्चन थोड़े से टफ है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्यूशन आएगा। तो बी पेशेंस, लगे रहिए और जुड़े रहिए आलोक लैब के साथ। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। गाइस देखिए एक शाफ्ट है, आपको यहाँ दिख रहा होगा गाइस, लुक एट दिस। एक स्टील बार, एक सर्कुलर स्टील बार, उसका डायामीटर दिया हुआ है 10 mm, ठीक है भैया। डायामीटर इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 10 mm, ठीक ना। बेंड इनटू ए शेप, जो फिगर में दिख रहा है एक्स जेड प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है P जेड डायरेक्शन में। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज 200 मेगापास्कल। ये क्या है भैया, यील्ड स्ट्रेंथ है। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द ट्रांसवर्स शियर, ठीक है भाई, नेग्लेक्ट कर दिया, तो लोड P रिक्वायर्ड टू इनिशिएट यील्डिंग एज पर मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी क्या है, कह रहा है MSST के थ्रू बताओ, इसका यूज करके बताओ कि P क्या होगा। ये थ्योरी जो फेलियर में आपने पढ़ा होगा MSST, ये वही है। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू MSST, maximum shear stress is always less than or equal to yield shear stress, yield shear stress। now अगर मैं बात करना चाहूं तो yield shear stress को अगर मैं सिग्मा y के साथ देखूं तो ये होता है डिवाइड बाई 2, बिल्कुल ये होता है क्या, डिवाइड बाई 2, ध्यान रखिए। अच्छा तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा भाई, देखिए अब ये P जो है ना इस वाले शाफ्ट पे, किस पे, X पे, थोड़ा सा मैं इसको कलरिंग करना है। ये जो 100 डिस्टेंस का जो एक शाफ्ट है, ये P वाला ना इसको क्या करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, बेंडिंग। इसको क्या करेगा, बेंडिंग। अच्छा तो P इसको क्या करेगा, बेंड करेगा, बिकॉज P लोड इज द परपेंडिकुलर। ओके ना अब देखो ध्यान से, ये इसको ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है भाई। यहाँ एक मूवमेंट आएगा, मूवमेंट क्या आएगा सर, यहाँ मूवमेंट जनरेट होगा P इंटू 100 का। ना अब अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन पे देखूं, इसी ग्रीन कलर वाले के क्रॉस सेक्शन पे, तो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल से ये लोड आ रहा है, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सर आ रहा है। तो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल से अगर ये लोड आ रहा है तो भाई यहाँ एक शियरिंग भी जनरेट होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल जबरदस्त होगा, बिल्कुल होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ शियरिंग भी जनरेट होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन कैसा होगा सर, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे एक लोड लग रहा है P, ठीक है ना, जिसका डिस्टेंस समथिंग है, क्या है, R। तो टॉर्क भी लगेगा P इंटू रेडियस। रेडियस क्या है भैया, डायामीटर 10 mm, तो रेडियस 5 होगा, सुनिएगा ध्यान से।
तो शियर स्ट्रेस जो है ना ये कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग लेगा, कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग अगर होगा, सो माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस, 16 इक्विवेलेंट टॉर्क अपॉन पाई डी का क्यूब is less than equal to sigma y upon 2. Equivalent torque is what? 16 root m square plus t square pi d का क्यूब, लेस देन हटा दो सिग्मा फॉर कैलकुलेशन पर्पज, लेकिन ऐसे किया, ओके। नाउ लुक एट दिस, अब अगर इसको सॉल्व करें, सो 16 नाउ रूट ओवर डिवाइड बाई पाई डी का क्यूब है। तो देखिए m कितना है सर, ये 100 p है, प्लस t कितना है सर, रेडियस इज 5, so this is the 5p. Now upon pi into what is the dia, so dia is 10 mm, so dia is 10 mm, look at this, dia is what sir, 10 mm. Sigma y sir 200 in this given question, divide by 2, 200 megapascal yield. Okay, now guys you can solve this and find the value of p. Okay, p square plus p square रूट ओवर रूट से p स्क्वायर कॉमन होगा तो p बाहर आएगा। नाउ p 16 रूट 100 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटू 1000 इज इक्वल टू 100, इससे जाएगा 100 हो जाएगा। तो अपन इसको अगर सॉल्व करें तो यहां से p की वैल्यू आएगी गाइस 196.10 एंड दिस इज आवर एक्यूरेट आंसर, दिस इज आवर एक्यूरेट आंसर गाइस। इस क्वेश्चन में जो पूछा था बिल्कुल इन न्यूटन है, ये न्यूटन ही है, ये क्या है, बिल्कुल ये न्यूटन में ही है, इन न्यूटन। यस, फिर से मैं बता देता हूं, फॉर दिस फॉर 50 mm इसके लिए कुछ नहीं होगा, इसके लिए कुछ नहीं है, एक्सियल लोड का कोई स्ट्रेस नहीं देखेगा, बट शाफ्ट है, दिस इज द शाफ्ट। ओके, तो इसके ऊपर क्या होगा गाइस, सुनिएगा, एक बार है, बार के ऊपर क्या होगा, बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों हो सकता है। ओके, सो द लोड इज 196.10 न्यूटन। आर यू गेटिंग ना? देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, देख लो। m और t मैंने आपको पिछले वाले में ही बता दिया था, m और t। बेंडिंग क्या है और ट्विस्टिंग क्या है? ट्विस्टिंग फॉर क्रॉस सेक्शन, ट्विस्टिंग फॉर क्रॉस सेक्शन, दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, now forward the next question, अगले क्वेश्चन देख लो, पिछला समझ में आ गया, एक बार और बेंडिंग और ट्विस्टिंग बता देते हैं। चलो, ये P है, दिस इज द P एंड दिस इज द 100, सो दिस इज द बेंडिंग, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेंडिंग। ट्विस्टिंग कैसे? ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, क्रॉस सेक्शन
and the load is P. So P into radial distance, this is the made torque. Made a torque. See this. क्या बना रहा है? टॉर्क बना रहा है, इसीलिए ट्विस्टिंग हुआ. Diameter is 10 mm, so radius is 5. So 5 into P. This is the torque. Now, the next question, guys, look at this. Two slider A and B. This is the slider A and this is slider B. Connected by a rigid link. This is the AB. Length is L. This is the length L. Slide on two mutually perpendicular friction-led guide gauge. At a particular instant, the slider A moving in the downward direction. Slider A moving in the downward direction and speed दिया हुआ है उसका 0.05. At that instant, the magnitude of the velocity of the slider B. Slider B मान लीजिए ऐसे जा रहा है. Look at this. This is the velocity of slider A and this is the velocity of slider B. So the velocity of slider A is 0.05 meter per second. Now what is the velocity of slider B? अब देखो कैसे सॉल्व करना. How to solve these type of questions? Guys, look at this. Slider A and slider B. These are the 2 points. You can see this. अब मैं आपको बना के दिखाता हूं. You can see this, guys. Look at this. This is the slider A. Okay, and at this point, this is the slider B. You can see this. You can see this. You can see this. Guys, look at this. What is the eye center? Sir, eye center is nothing but स्लाइडर का आई सेंटर कैसे देखते हैं? स्लाइडर का आई सेंटर कैसे देखेंगे? लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस. यहां क्या होगा? ये सारी चीजें क्या होंगी? टूटेंगी. ये सारी चीजें क्या होंगी? टूटेंगी. लुक एट दिस. ठीक है ना? तो ये क्या होगा? हमारा आई सेंटर ऑफ this is the A and this is the B. This is the B. This is the B. Now, at the point A, the velocity is in downward direction. Yes, at the point A, the velocity is in downward direction. और B पे velocity क्या? इस direction में. Now, my dear friend, look at this. Look at this. The velocity. Look at this. The velocity. Velocity direction. This is the velocity of A. This is the velocity of B. Now, my dear friend, अगर मैं बात करना चाहता हूँ, what is this? Sir, this is the eye center. Sir, this is the eye center. And my dear friend, if this is the eye center, what is the distance? What is the distance, guys? ये distance क्या है? अरे बाबा, ये distance देखो ना, तुम्हें ये distance अपने आप दिख जाएगा. देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो, बिल्कुल देखो, 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 देखो. यस गाइज, अगर मैं बात करता हूं ये डिस्टेंस की, सुनिएगा ध्यान से, ये कितना है और ये कितना है, आओ देखते हैं. नाउ माय डियर फ्रेंड, ये 0.5 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 0.5 मीटर, ये है 2 मीटर. नाउ अब देखो, हाउ टू फाइंड द वेलोसिटीज. हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी. बेटा देखो, ए से बी को जोड़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है. अब जोड़ना चाहो जोड़ लो, दिस इज द लिंक. बट मैं आपको एक सलाह दूंगा, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे. देखो, सबसे अच्छा है, VA अगर घूम रहा है तो किससे घूमेगा? द रेडियस इज 2 मीटर और VB अगर घूमेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0.5. बिल्कुल. सो गाइस, हम सभी जानते हैं V इक्वल टू R ओमेगा. बिल्कुल. सो ओमेगा इज इक्वल टू V बाई R. बिल्कुल सर. VA का रेडियस क्या होगा? सर 2 मीटर. VB का रेडियस क्या होगा? 0.5 मीटर. सो माय डियर फ्रेंड, आपको यही मौका मिल गया, सॉल्व कर लीजिए. VA अपॉन 2 मीटर इज इक्वल टू VB अपॉन 0.5 मीटर. बस लगा दीजिए, शॉर्ट पता कर लीजिए VB. VB क्या होगा? सर VA इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2. व्हाट इज द VA? सर 0.5 मीटर पर सेकेंड. 0.05 सॉरी.
इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2। बस फटाफट बताइए क्या आएगा। आई थिंक 0. डिवाइड बाई 0.2, 0.125, सॉरी डिवाइड बाई 2 नो, 0.0125। तो यहाँ क्या आएगा 0.0125 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? सर वेलोसिटी ऑफ v is 0.0125 मीटर पर सेकेंड। ओके, so this is your answer. Are you getting? ये इसका आंसर है और यही इसका करेक्ट आंसर है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आप दिमाग लगाओ, काम करो। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होता है एक्सी का। एक्सी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन सीरियसली बहुत ही आसान होते हैं। बी सीरियस क्वेश्चन सीरियसली बहुत आसान होते हैं। तुम एक बार देख के तो करके तो देखो, ठीक ना। सब क्वेश्चन नहीं आसान है, लेकिन 2-2 मार्क्स के कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। यू कैन सी दिस। इज दैट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। सिंपली सपोर्टेड बीम बना, एक 20 किलोन्यूटन का लोड बना है। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो पढ़ते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी सी, दिस इज द बीम। ओके, सब्जेक्टेड टू लोड, एक लोड लगा हुआ 20 किलोमीटर इज अप्लाइड एट द पॉइंट बी, इस पॉइंट पे अप्लाइड है विद द हेल्प ऑफ वेल्डेड ब्रैकेट, ये वेल्डेड ब्रैकेट है। द बीम हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 15x100। गाइस लुक एट दिस, दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये बहुत ही काम आएगा, अभी ध्यान रखना। द मैक्सिमम ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस डेवलप इन द बीम, कह रहा है मैक्सिमम ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस निकालो बीम में, डेवलप इन द बीम इन मेगा पास्कल। द क्वेश्चन से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। गाइस ये क्या है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर बीम। सुनिएगा ध्यान से। शियर स्ट्रेस के लिए एरिया हमारे पास है, फोर्स चाहिए। तो एक काम करो, इस डायग्राम का, इस बीम का मैक्सिमम शियर फोर्स निकालो। मैक्सिमम शियर फोर्स डिवाइड बाय शियर फोर्स निकाला और डिवाइड बाय एरिया किया, शियर स्ट्रेस आएगा। बोलो हाँ या ना? शियर फोर्स डिवाइड बाय एरिया किया, शियर फोर्स आएगा। और मैक्सिमम ट्रांसवर्स शियर फोर्स उसके बाद बताऊंगा क्या होता है। पहले इतना करते हैं, आओ आओ इतना करते हैं। तो गाइस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां आई थिंक आपको रेड दिखेगा, यहां और नीचे की ओर ये देखिए, ये 2 मैंने ऊपर और नीचे क्या लगा दिया, 20 किलो न्यूटन का डमी लोड लगा दिया। क्या लगा दिया? डमी लोड। ऊपर वाला 20 तो छूट जाएगा, लेकिन ये वाला 20 और ये वाला 20 एक कपल बनाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगले पेज पे हम आपको बीम बना के दिखाते हैं बहुत ही सटीक मैनर में। देखिएगा ध्यान से। तो बीचों बीच तो एक लोड काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा भाई, ठीक ना। लेकिन 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 यहाँ क्या करेगा, 20 और 20 ये एक कपल बनाएगा। तो ये कपल कैसे बनेगा? ये कपल कुछ ऐसे है, ये एक डिस्टेंस है, ये 20 न्यूटन इधर ऐसे, तो ये ऐसे घूम रहा है। तो ये कपल कुछ यूं घूमेगा। तो ये कपल कैसे जाएगा? ये कपल कुछ ऐसे जाएगा। समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। ये क्या है हमारा 20 किलो न्यूटन, और कपल कैसा होगा सर? 20 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस 0.25। तो मूवमेंट जो लगेगा, जो कपल लगेगा 0.25 इंटू 20 दैट इज 5। कितने का लगेगा? 5 का, 5 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, इसी के साथ साथ इसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ, आपको दिख रहा होगा। यूडीएल लगा हुआ दिख रहा होगा। दिख रहा है? ये क्या है? यूडीएल है।
अब देखिए ध्यान से, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, इधर हिंज इधर रोलर। नाउ फर्स्ट यू कैन फाइंड, पहले आप फाइंड करोगे इसमें रिएक्शन। फर्स्ट यू कैन फाइंड द रिएक्शन, A and C. The reaction at A, reaction at C, and this is the point B. What is the distance guys? ये पूरा 1 मीटर है, ये बीचों बीच है, तो ये होगा 0.5, ये होगा 0.5, ये होगा 0.5 और ये होगा 0.5। ना अब देखो हाउ टू ड्रॉ द, फर्स्ट यू कैन फाइंड द रिएक्शन। जब आप रिएक्शन निकालेंगे RA और RC, जल्दी निकालेंगे तो क्या आएगा सर? रिएक्शन इज RA प्लस RC इज इक्वल टू टोटल लोड इज, अच्छा यूडीएल का लोड कितना भाई? 5 किलो न्यूटन मीटर। यूडीएल लोड इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। तो RA प्लस RC कितना होगा? 20, और ये डिस्टेंस कितना है? 1, तो 20 5 25, 20 5 25, RA प्लस RC आ जाएगा 25, ठीक ना। अब देखो कैसे आएगा RA का कैसे करें, आओ भैया देखते हैं। तो समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A ले लो, आप आलोक झा कॉन्सेप्ट लगा कर सकते हो, टेंशन मत लो, ठीक ना। डायरेक्ट भी रिएक्शन निकाल सकते हो। तो RC इंटू 8, 1 2, अच्छा 5, टोटल लोड 5 एक्ट करेगा बीच में, डिस्टेंस इज व्हाट? 1, ठीक है ना। RC ऐसे गया है, ये जाएगा उल्टा, तो -5 इंटू 1, 20 भी जाएगा उल्टा, -20 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 20 से 1 का डिस्टेंस क्या है? 1, और 5 भी इसी पे एक्ट करेगा, तो 20 5 25, तो RC कितना आ गया बेटा? ठीक है ना। अरे रे रे रे, एक चीज और ध्यान दिए, इसके साथ एक मूवमेंट पहले से भी तो है, +5, एक चीज छूट गया, ठीक है ना, -5 इज इक्वल टू 0। तो 20 5 25 5 30 बटा 2 कितना आएगा? 15 किलो न्यूटन RC। तो RA कितना आ जाएगा बेटा? RC आ गया 15, तो RA आ गया 10। RA आ गया कितना? 10 किलो न्यूटन। इज दैट क्लियर ना? अब क्लियर है ना? चलो ना, RC आ गया 15, RA आ गया 10। अब बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम और करते हैं फटाफट सॉल्यूशन। ये है, अब देखिए C, ये है B, अच्छा यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। अच्छा चलो इसका नाम रख देते हैं D, या इसका नाम रख देते हैं E। दिस इज द D एंड दिस इज द E, ओके। C पे नीचे से ऊपर की ओर 15 लग रहा है, तो जाहिर सी बात है डायग्राम में ऊपर से नीचे जाएगा 15, ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। गाइस एक चीज नहीं समझ में आया, मैं ऐसे जा रहा था, मेरे को एक गलती लग रहा है। यस, ये +5 होगा, ये दोनों कट जाएगा, 20 बटा 2, ये 10 आएगा, सी दिस। मेरे हिसाब से यहां थोड़ा सा गलती हो गया है, ये 10 और ये 15 आएगा, ये 10 और ये आएगा 15 ना। तो RC कितना जाएगा भाई? 10 जाएगा, ठीक है, ठीक है, चला गया। इसके बाद D तक कांस्टेंट आएगा, कुछ नहीं, D तक कांस्टेंट आएगा, कुछ नहीं है ना। अब D पे कोई लोड है नहीं सर, B तक लोड है, अच्छा B तक लोड है,
तो बी तक कितना है भाई 5 इंटू 5, 5 इंटू 0.5, दिस इज द 2.5 जो कि ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर 10। तो भाई देखो बी पे क्या आएगा सर -10, सॉरी -10, नीचे से ऊपर है -10, ऊपर से नीचे है +5 इंटू 0.5, दिस इज द -10 प्लस 2.5, दिस इज द -7.5। तो इधर कहीं रह जाएगा, इधर ही कहीं रह जाएगा 7.5 पाकर, ये 10 ये 10 ना, इसको इंक्लाइंड लाइन से मिला दीजिए। बी पे एक लोड ऊपर से नीचे है, यहां -7.5 है, एक लोड ऊपर से नीचे है गाइस, लुक एट दिस, ये 7.5 गैपिंग है, ठीक ना, 20 है, तो भाई ये नीचे से ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा, अब सर ये 20 पूरा करना पड़ेगा इसको, तो ये 7.5 है और 20 में से देखो ध्यान से 20 माइनस 7.5, दिस इज 12.5, ये कितना है, ये है 12.5, कैसे, क्योंकि 20 आ रहा है ना, 20, बस ये पहुंच गया, ड्रेस्टिकली चेंज हुआ क्योंकि पॉइंट लोड आ गया उसके बीच में ना। अब 20 से ही क्या है, फिर से 5 इंटू 0.5, फिर से आ गया भाई, तो 2.5 का फिर से बढ़ जाएगा, तो यहां से बढ़ेगा इंक्लाइंड लाइन क्योंकि यूडीएल है, ठीक है ना, कितना आ गया 2.5 और बढ़ जाएगा ना, 5 इंटू 0.5, 15 आ गया। अब 15 के बाद आप देखोगे ये कांस्टेंट लाइन जाएगा, और आप ए पे चेक करो तो 15 ही है, देखिए दिस इज द राइट शियर फोर्स डायग्राम, करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम, देख लीजिए ये उसका शियर फोर्स डायग्राम है, ये इसका शियर फोर्स डायग्राम है, यू कैन सी दिस, आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा शियर फोर्स कहां है, सबसे ज्यादा शियर फोर्स है 15, तो भाई इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाकर हमने यही देखा कि सबसे ज्यादा शियर फोर्स क्या है 15, बस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से था। तो मैक्सिमम शियर फोर्स इज 15 किलो न्यूटन, द एरिया इज, एरिया क्या है 15 इंटू 100, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है 15 इंटू 100, 1500 mm square. Now this is the force, this is the area, yes sir, this is the force, the area. What is the shear stress? 15 किलो न्यूटन तो 15,000, एरिया इज 1500, तो आ गया 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये शियर स्ट्रेस आया, दिस इज द शियर स्ट्रेस 10 मेगापास्कल, but the question says maximum shear stress. What is the maximum shear stress? And this is the rectangular cross section. My dear friend, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, याद होगा, for rectangular cross section the maximum shear stress is 3/2 tau average, और जहां एरिया हम इस तरीके से लेते हैं वो एवरेज शियर ही आता है, ध्यान रखिएगा। Now 3/2 into 10, this is the correct 15 megapascal is the correct answer of this question. So the answer is 15 megapascal, ठीक है ना, this is the right answer. This is the right answer guys. तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही सटीक क्वेश्चन, सुनहरा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक ना, आप देख सकते हैं। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। For rectangular cross section, maximum shear stress is equal to 3/2 of tau average.
क्लियर? क्लियर ना? चलो देखो अगला क्वेश्चन 20वां है बेटा, इसको भी मैं रोक रहा हूं, ठीक है ना, इसको आप खुद ही करोगे। पूछो क्यों, मैं बताता हूं आगे। अगले क्वेश्चन को करो ना, अभी आप समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको 22वां बताऊंगा, आपको 20वां खुद करना है। जस्ट वेट, मैं आपको पहले 21वां बता दूं। 21 देखते हैं। ए मार्बल ऑफ मास m, दिस इज द मार्बल, ये है मार्बल, कंचा जो खेलते हो, along a frictionless linear slide AB, ये AB, the marble is released from A with zero initial velocity and it reach point B under the action of gravity। भाई ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन हो गया प्लस जी, नीचे आ गया, जी का मान भी दिया है, मतलब 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड ऑफ द मार्बल, भाई सुनना मेरी बात ध्यान से, पॉइंट ए विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, इस लाइन को नोट करो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ओके, नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट इज द स्पीड, वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं कहता हूं मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए ए टू बी का, तो मैं फटाफट आंसर ला सकता हूं। कैसे होगा ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट, आओ अगले पेज पर देखते हैं। अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकालूं, दिस इज द 0.5 एंड दिस इज द 1, आई थिंक यही है, या नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द 0.5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नाउ गाइस लुक एट दिस, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितना आएगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द ए, दिस इज द बी, what is the displacement, 0.5 square plus 1 root over 1.118, okay, this is the distance and a to b, this is the displacement। look at this, ये क्या है, displacement। अब हम जानते हैं s of ab हमें निकल गया 1.118 मीटर। नाउ अब हम जानते हैं बेटा ये कैसे निकलेगा। सो गाइस v स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सॉरी इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। गाइस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बिल्कुल, v स्क्वायर दिस इज द फाइनल वेलोसिटी 2as, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2as, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2as, तो v इक्वल टू रूट ऑफ acceleration is 9.81 into s is 1.18। so what is the velocity guys, to 9.81 into 118 root over this 4.68 and this is the correct answer of this question। कितना बड़ा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। मैंने क्या बोला, कभी कभी क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, ठीक है ना, 2 डेसिमल तक चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसलिए 6 8 दोनों लिखना, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, तुम बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही लंबा क्वेश्चन कर जाते हो। तो गाइस लुक एट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पकड़ो और ध्यान में रखो, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, आराम से नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा सोचो और आंसर कर दो, ठीक है ना, दिमाग ज्यादा मत लगाया करो। 1.118, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा आई थिंक। बिल्कुल सभी लोग दीपावली मनाइए और एकदम हंसी खुशी पढ़ते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है ना,
एट ए सपोर्टेड बीम, एट ए सपोर्ट बी पे, देखिए फ्रेम है आपका सोन इन फिगर, कंसीडर ओनली बेंडिंग डिफॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन होगा बेंडिंग एट द सपोर्ट बी एच। अब एट द सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन निकालना है इस क्वेश्चन में, वर्टिकल रिएक्शन निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से करता है, मैं आपको अपने तरीके से करके दिखाता हूं। दिस इज द वर्टिकल रिएक्शन वी। अभी वी कैसे आएगा देखना ध्यान से, अभी यही वी पूछ रहा है, वर्टिकल रिएक्शन एट द सपोर्ट बी, वी बी कैसे आएगा देखो ध्यान से। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, देखो इसको करने का बहुत तरीका। मूवमेंट अबाउट किसी भी पॉइंट ले लो, मैंने क्या बोला, मूवमेंट अबाउट किसी भी पॉइंट ले लो बॉडी इक्विलिब्रियम में, फटाफट आंसर आएगा, गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। करो, देखो ध्यान से कैसे होगा। तो बेटा इसको करने के लिए ना आपको इसका सीजी ले लो, चलो मैं इसका सीजी के अबाउट लेता हूं, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, ये भी मैं प्रूफ कर सकता हूं। ये सीजी है, अब ये सीजी के लिए जो डिस्टेंस है ना, जो सीजी के लिए डिस्टेंस है, मैं वो डिस्टेंस लिख देता हूं आप लोगों के लिए। वो डिस्टेंस है 4r/3π, 4r/3π। इसको मैं एक काम करता हूं, अगल बगल में लिख देता हूं। This is the capital R, so 4 capital R/3π. This is also 4 capital R/3π. Now, अब देखो बेटा एक चीज समझने की कोशिश करो, एट द ए पॉइंट यहां भी एक रिएक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। हॉरिजॉन्टल ऑफ ए क्या होगा सर, ये बैलेंस होके हो जाएगा 10 न्यूटन। अच्छा सर वर्टिकल को बैलेंस करने वाला कुछ नहीं है, अरे बेटा ऐसा नहीं है, रिएक्शन तो आएगा, रोलर है, रोलर सपोर्ट है, वर्टिकल रिएक्शन तो आएगा। हाउ टू फाइंड, कैसे निकालेंगे एट द पॉइंट जी। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको मूवमेंट अबाउट पॉइंट जी लेकर सॉल्व कर दीजिए। नाउ मूवमेंट अबाउट पॉइंट जी, देखिएगा तो कैसे होगा मूवमेंट भाई, देखना ध्यान से। तो 10 का मूवमेंट कैसे जाएगा, 10 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जी तक के लिए सर, 4r/3π, तो 10 इंटू 4r/3π। अच्छा यस सर, अच्छा इस HA का कैसे जाएगा सर, 10 जाएगा क्लॉकवाइज, HA भी जाएगा क्लॉकवाइज जी पे, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा भाई सर, इसका होगा r-4r/3π, ठीक है ना। दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा, HA इंटू r-4r/3π। मैंने बोला ना अलग अलग कई सारे तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना। अच्छा VB का कैसे जाएगा भैया, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, ये r-4r/3π, इसमें भी होगा इज इक्वल टू VB, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये वाला डिस्टेंस है r-4r/3π। now guys solve this, 10 into 4r/3π plus HA is also 10, so you can common the r, बिल्कुल, so 1/4/3π BB, you can common the r, 4/3π। गाइस r तीनों में कॉमन है तो r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट।
you can cut the value r. Okay, so अब इसको सॉल्व करके निकाल लो VB. What is the VB? 10 into 4 upon 3 pi plus 10 1 minus 4 upon 3 pi divide by 1 minus 4 upon 3 pi. You can solve this and get the value of VB. कितना आएगा? चलो हम करते हैं 4 upon 3 1. Okay, 1 minus this into 10 5.75 plus in a bracket 10 40 upon 3 pi. ओके, ऊपर 10 आ गया ऊपर. नाउ डिवाइड बाय 1 minus 4 upon 3 pi. Guys, look at this. देखिए ध्यान से. अब इसको निकालिए, इतना सॉल्व कर लीजिए. व्हाट इज द VB? फोर अपॉन 3 pi 1 minus this अप्रॉक्स 0.57 आया है. अप्रॉक्स 0.5 आप वैल्यू रख सकते हैं 0.5 या 10 upon 0.58. The answer is approx 17 meter per second. So guys, you can see this 16-17 ऐसे आएगा आंसर. ठीक है ना, 16-17 ऐसे करके इसका आंसर आएगा. सो डोंट टेक एनी टेंशन गाइस. हमने पूरी वैल्यू रखी है इसलिए ऐसा आया है. आप 3.14 रख के करोगे तो ये 16 के आसपास आएगा, 16 दशमलव समथिंग, और यही उसका आंसर होगा. बिल्कुल 17 के आसपास कर दिया, यही उसका आंसर होगा. सो आर यू गेटिंग? बात समझ में आ गया? ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का. ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ध्यान रखिएगा. ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आप पिछले क्वेश्चन को भी करोगे ध्यान से. ठीक है ना, आप आराम से कर जाओगे. एक बार आप 20वें क्वेश्चन को खुद से करोगे. ठीक है ना, 20वें क्वेश्चन को खुद से करोगे, 22वें क्वेश्चन को देखते हुए. ओके, सो गाइस 2018 का हमने पेपर कर लिया है कंप्लीट. और 2018 में जो आज हमने क्वेश्चंस की लड़ी देखी है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ शुरुआत हुआ और किस तरीके से हमने यहाँ MSST लगाया, देन किस तरीके से हमने वेलोसिटी निकाला, किस तरीके से हमने बीम को सॉल्व किया, SFD निकाला. दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम. ओके, नाउ देन उसके बाद हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला. देन हमने आपको दिखाया मार्बल का कैसे हम वेलोसिटी निकालेंगे. यू कैन सी दिस द कर्व वाला फ्रेम वाला खेल. ओके, नाउ थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन. और बहुत अच्छा लगा. और 2018 पेपर अब कंप्लीट हो गया है. 2018 का पेपर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी कैन सी द 2017. और 2017 स्टार्ट होगा कल से ही. क्लासेस ब्रेक नहीं होंगी, क्लासेस लगातार लगी रहेंगी. तो गाइस प्लीज सी दिस. ओके, आलोक लाइव के साथ जुड़े रहिए और unacademy.com/@आलोक लाइव पे क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं. गाइस यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं. ओके, नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको मिलता है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन. एवरी 4th क्लास का डाउट सॉल्विंग सेशन, बैचेस इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीजें मिलेंगी. इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक, आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल बना बनाया, सब मिलेगा यूजिंग द कोड आलोक लाइव. First you can go the pick a goal, gate and ESE, then get subscription button. Then my dear friend, आपको मिलता है प्लस क्या प्लस ऑप्शन मिलता है. आप आलोक लाइव रेफरल कोड लगाकर फटाफट हमारे साथ जुड़ सकते हैं. You can use the आलोक लाइव कोड for 12-month plan. The fees is 27,000.
18 month plan fees is 34,000 and 24 month plan fees is 39,000. You can go for this guys और आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. If you want to join the Iconic तो आपका फीस है 1 साल का 45,000, 2 साल का फीस है 66,000. You can join our code आलोक लाइव. अच्छा, कोड लगाने से क्या फायदा है? If you want to join the आलोक लाइव तो आपको मैं सिर्फ एक गाइडेंस दूंगा, एक ऐसा गाइडेंस जो आपको एक सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा. तो इस चीज को थोड़ा समझो और मेरे प्यारे भाइयों बस मैं यही कहूंगा, जल्दी से जल्दी लगाओ और आ जाओ. दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी एमी गेट. सो गाइज प्लीज आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो. भैया ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें. और ये हमारा फेसबुक पेज है, जल्दी से जल्दी इसको भी ज्वाइन कीजिए. एंड दिस इज आवर इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल. इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन. बहुत 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 मजा आया आज के सेशन में. लिटरली एंजॉय दिस सेशन. और गाइस सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली. सभी खुश रहें हमेशा और बाल दिवस की बहुत शुभकामनाएं. चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. एंड बी सेफ, स्टे होम सेफ रहिए और ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंजॉय करो, मिठाइयाँ खाओ, घूमो फिरो, सब करो, लेकिन भाई ज्यादा नहीं, एक्सेस अमाउंट में नहीं. ठीक है ना. आज का दिन बिल्कुल आप याद रखोगे क्योंकि चिल्ड्रंस डे के दिन ही आपका दीपावली पड़ा है. नाउ गाइस वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. बाबा नीचे 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 सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाओ. नाउ आप वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी. अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दो, बवाल मचा दो. ओके सो गाइस टिल देन एंजॉय. बाय बाय सभी को एंड जय हिंद जय भारत.